और प्रकाश जी मुझे देखने लगे और आतिमान बोले कि तुम एक रोल करोगे मंगनी राम का, एक इसमें। तो मैंने कहा हाँ करूँगा, उसी के लिए तो आया हूँ। बहुत हार्ड वर्क। मैं तीनों एक्टरों को बता दूं, आमिर खान, अजय देवगन, ये लोग बिना मेहनत के लोगों ने ये मुकाम पा ही नहीं सकते, कोई भी हो चाहे। और शाहरुख साहब को एक बात बता दूं, जो बाइक वाला सीन था वो मेरी मिस्टेक से वो ज़मीन पर गिर गए थे। जो हीरो हीरोइन, जो सपोर्टिंग एक्टर, क्या होता है कि आपका काम खत्म हो और आपको चेक मांगने के लिए एक्टिंग ना करना पड़े ना, वो सबसे बड़ा एक्टिंग का अचीवमेंट है। हमारे साथ वो एक्टर हैं जिन्होंने जितने भी किरदार निभाए वो सारे किरदार में ढल गए। कभी मंगनी राम बन गए तो कभी गोली बन गए। हमारे साथ हैं दया शंकर पांडे, जो कमाल के अभिनेता हैं। दया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी। थैंक यू इतने वार्म वेलकम के लिए। तो जनरली सर, जो बिहार यूपी का लड़का होता है उसके पिता कहते हैं कि नौकरी करो, आप थिएटर में कैसे चले गए? हाँ, यही एक मेरे लिए आश्चर्य की बात है। मेरे लिए एक्टिंग का रुझान स्कूल के दौरान हुआ था। तो मैं सब मानता हूँ कि शायद ये ऊपर वाले की देन है। मैंने ऐसे एक्टर, मैं कहीं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। मेरी इच्छा थी NSD जाने की, वो मैं कर नहीं पाया। फिर मुंबई में मैंने थिएटर अपने कॉलेज, इंटर कॉलेजिएट में बहुत मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। गुजराती, मराठी, इंग्लिश थिएटर, हिंदी थिएटर। असल में हमारे अमिताभ बच्चन आदर्श थे। उन्होंने, हम जो थे बच्चन साहब, एंग्री यंग मैन थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलूंगा तो दीवार, स्क्रिप्ट, त्रिशूल, सारी स्क्रिप्ट तैयार होगी और मुझे वेट करते होंगे। पर जैसे ही बाहर निकला, जीवन की सच्चाई पता चली। ये जो चेहरा लेकर मैं, पहले लोग तस्वीर लेकर जाकर प्रोड्यूसरों के पास काम मांगते थे, तो मैं तस्वीर देता था, वो लोग मुझे देखते थे और उनके चेहरे से मुझे साफ झलकता था कि वो मुझ पर ये कहना चाहते हैं कि लौट जाओ बेटा, बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। वो मुझे कहते थे इस भाव से, ठीक है हम आपको फ़ोन करेंगे। और मैं अच्छी तरह समझने लगा था कि ये लोग मुझे काम नहीं देंगे। कौन से फिल्म से आपको पहचान मिली, जब पहली बार किसी ने पहचान लिया, अगर सर हम आपको देखे हैं वो? हाँ, ये आपको बताऊं, गुलाम फिल्म थी आमिर खान की। उसमें मैं आभारी हूँ आमिर खान का, उन्होंने मुझे कास्ट किया था। गुलाम में मेरा पहली बार क्लोज एक आमिर खान के साथ मैंने फाइट और सीक्वेंस था, वो लगा तो मैं अंदर से मुझे खुशी हुई कि स्क्रीन पे मैंने अपने आप को पहली बार इतने देखा कि मैंने, हाँ ये मेरा चेहरा है, यही आगे दुनिया ले जाएगा मुझे। तो पहली बार मोटा पैसा कौन सी फिल्म से कमाया जिसमें एकदम साइनिंग अमाउंट प्रोड्यूसर ने आके कहा कि सर ये है आपका? जो हीरो हीरोइन, जो सपोर्टिंग एक्टर, क्या होता है कि आपका काम खत्म हो और आपको चेक मांगने के लिए एक्टिंग ना करना पड़े ना, वो सबसे बड़ा एक्टिंग का अचीवमेंट है। 20 रुपये पर डे में भी एक्टिंग की है। हाँ। मैंने, उसने उल्लू बनाया, उस प्रोडक्शन वाले ने, उसने मुझे कहा कि 350 रुपया पर डे देंगे और दिया उसने 20 रुपये। वो उल्लू बनाया, बोला कि आज खर्चा हो गया, कल आके ले लेना। हाँ। अभी उसको कल ले जाने के हम 3 चक्कर काटेंगे तो किराए में 350, हमने छोड़ दिया, वो भूल गए। तो लेकिन हाँ, लगान से साइनिंग अमाउंट, ऑफिशियल एक एग्रीमेंट हमने साइन किया था। तो एग्रीमेंट कम से कम 14-16 पेज का था। हमको कई चीज़ हमको समझ नहीं आई, हम उसी में साइन किए जा रहे थे कि हमको इसमें चेक एडवांस मिला था, एडवांस चेक मिला, शूटिंग के ऐसे से मैंने प्रोसेस में ऐसे चेक मिलेंगे, हम इसी में खुश थे। हाँ। एक लगान की बड़ी सारी कहानियां चलती हैं, हम लोग भी हम लोग तो नहीं थे कि आशुतोष गोवारिकर ने सबको बंद कर दिया था, कच लेके चले गए। बंद मतलब दुनिया से कट कर दिया था कि आप उस समय कोई कमर्शियल ऐड नहीं कर सकते हैं, कोई शोज नहीं। ऐसा सच में वाकई हुआ था? हाँ, नहीं, बंद नहीं कर दिया, सबको कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कहा गया था कि ये फिल्म स्टार्ट टू फिनिश होनी है। तो भुज में उन्होंने पूरे खेत किराए पे लिया था आमिर खान ने, उस जो इलाका जो उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो उन्होंने कहा था कि हम सबका लुक एक बार डिसाइड कर लेंगे, तो लुक ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुंबई में आएंगे तब भुज कमर्शियल एयरपोर्ट भी नहीं था, एयरफोर्स का एयरपोर्ट था, तो लोग वहाँ एक फ़्लाइट जाती थी। तो हम जनवरी में गए और सबकी शूटिंग होते होते सबके मन में हुआ, बीच में एक शूटिंग थोड़ी एक्सटेंड भी हो गई। तो आमिर खान ने बुलाकर सबसे मीटिंग की और कहा कि भाई देखो, आप लोगों को सिर्फ डेट मैंने 3.5-4 महीने के लिए है, वो डेट खत्म हो रही है लेकिन फिल्म कंप्लीट होगी नहीं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, वरना ब्रेक लेके फिर से आएंगे। इतने दिनों में इतना प्यार एक दूसरे से बढ़ गया था, फिल्म के प्रति लगाव हो गया था सारे एक्टरों का, तो सब ने कहा कि नहीं, हम फिल्म कंप्लीट करके ही जाएंगे। और उसके बाद एक कंप्लीट बाउंड स्क्रिप्ट की एक चलन शुरू हुई बॉलीवुड में, क्योंकि लगान की बाउंड स्क्रिप्ट थी, वरना शूटिंग हर वक्त 6 महीने, 8 महीने, 2 साल में फिल्में बनती थी, लेकिन लगान में पूरी स्क्रिप्ट थी और शूटिंग किसको क्या करना है सब कुछ क्लियर था। कुछ ऐसा खास बात जो आपको लगा यार आमिर खान के अंदर ये बात तो है? एक बात बताऊं, मेरे जो सीन था, आपने लगान देखी हुई, तो मुझे जो मनाने आते बहुत बार, तो जो मुझे मनाने आते हैं, तो लाइटिंग हो रही थी, रात को नाइट शूट हो रहा था। तो मैं बैठा था, मेरा परिवार, और मेरे ऑपोजिट में आमिर और पीछे ग्रेसी सिंह बैठी थी, मेरे पीछे राजेश विवेक और अमीन हाजी बैठे थे।
तो जब लाइटिंग हो रही थी 2 शॉट में, तो कैमरा के असिस्टेंट ने जैसे लाइट किया, उसने कहा कि थोड़ा इस तरफ आओगे तो लाइट मिल जाएगी। तो मैं टेंशन में वो लाइट लेने के चक्कर में 1-2 रीटेक हो गए मेरे। तो आमिर खान ने मुझे आके धीरे से कहा, मतलब देख गोली, तू लाइट के चक्कर में मत पड़, वो कैमरामैन है, वो उसका काम है लाइट तुझे देना, तू एक्टर है, तू एक्टिंग कर। बोला नहीं उसको बुरा, मतलब कुछ नहीं बुरा लगेगा। तो ये बात मुझे सीखने मिली। उसके बाद मैं लाइट के चक्कर में पड़ता ही नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं कितना भी मेकअप कर लूँ, कितनी भी अच्छी लाइटिंग कर लूँ, मैं वो नहीं दिखूंगा जो लोग देखना चाहते हैं। तो मुझे एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, जो लोग मुझे देखते हैं तो मैं उस पर फोकस रहता हूँ और लाइट लेने के चक्कर में पड़ता नहीं है। एक बड़ी खास बात है आपके साथ जुड़ी हुई, आपने जो बड़ी फिल्में की हैं, जनरली होता है कि जब बड़े स्टार होते हैं तो हम छोटे स्टार्स को नहीं पहचानते, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ है। बड़े स्टार से तब भी आपकी पहचान बनी, चाहे वो अजय देवगन, इतने बड़े अभिनेता, आपकी मंगनी राम के रूप में एक पहचान हुई, गोली में आमिर खान सामने थे, स्वदेश में SRK सामने थे। तो क्या एक्टिंग में आपके अंदर वो करते हैं जो एक पहचान बन जाती है उस किरदार की? थिएटर में एक हमारे गुरु हुआ करते थे, महेंद्र जोशी, उनकी डेथ हो गई। मैं उनके साथ एक बार प्ले का रिहर्सल कर रहा था और लाइन बोल नहीं पा रहा था, तो वो बहुत जल्दी भड़क जाते थे, चिढ़ जाते थे। उन्होंने कहा कि तुझे अगर गाली भी देनी है तो कन्विक्शन के साथ देना पड़ेगा। मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि जो भी आप लाइन बोलते हैं, अगर क्यों भी बोलते हैं, तो कन्विक्शन के साथ। अजय देवगन की क्या खास बात है जो एक्टिंग में वो करते हैं? अजय देवगन की खास बहुत, वो कॉन्फिडेंट और सिक्योर्ड है। गंगा जल का मेरा एक किस्सा याद है, मेरा जो सीन होगा याद होगा, जब मैं माफ़ी मांगने आता हूँ, जब वो सभी 12 ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दे रहे कि आपने हमको माफ़ कर दिया, थैंक यू वाला जो सीन, वो सीन, वो मेरा पहला दिन उनके साथ सीन था। शूटिंग हो गई, रात को सब बैठे थे। तो उनकी एक आदत है, रात को एक पार्टी जैसा करते हैं, सब एक्टर के साथ मिलके बहुत फ्रेंडली रहते हैं। तो मैंने इसे पूछा उनसे, बोला कि आपने मेरे डायलॉग को चेंज नहीं किया, आप फिल्म के हीरो हैं, आप इंटरफियर कर सकते थे। वो अपना सीन करते थे, सिगरेट पीते, मेरा टेक हो जाता था। तो आपको ऐसा कुछ इनसिक्योर फील नहीं हुआ? तो उसने कहा, देख दया, तो जितनी एक्टिंग करना है कर ले, समझा? तू इस पिक्चर का हीरो मैं हूँ, समझा? तो डायरेक्टर को टेंशन है हीरो को सिक्योर करना, तो मुझे टेंशन नहीं है, वो काम उनका है। तेरे को जितना एक्टिंग करना है कर ले, डायरेक्टर को मालूम है मेरे हीरो को किस तरह प्रेजेंट करना, तो मैं क्यों टेंशन लूँ? तो मैं एक चीज़ उनकी तारीफ करूंगा, को इनसिक्योर नहीं। अच्छा, SRK भी तो थिएटर से हैं। हाँ, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको बताऊं शाहरुख, ये बात हमने स्वदेश 2003-04 की बात है, करेक्ट, और वो आशुतोष के अच्छे फ्रेंड हैं। तो हमारा मैंने उसके लिए बाल बढ़ाए थे उस रोल के लिए, स्वदेश के लिए। तो आशुतोष चाहते थे कि एक स्क्रीन टेस्ट साथ में हो जाए, दोनों का लुक कैसे लगेगा। तो एक हमने किया भी, और मैं शाहरुख खान को पहली बार मिला था, मैंने पर्सनली उन पे देख के। तब तक उनका एक चढ़ाव ऐसे स्टार, मैंने हम बच्चन साहब के फ़ैन थे, तो वो उनको देखकर हमने देखा। बट मुझे लगता है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क। मैं तीनों एक्टरों को बता दूं, आमिर खान, अजय देवगन, ये लोग बिना मेहनत के लोगों ने ये मुकाम पा ही नहीं सकते, कोई भी हो चाहे। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्टर हैं। और शाहरुख साहब को एक बात बता दूं, जो बाइक वाला सीन था, वो मेरी मिस्टेक से वो ज़मीन पर गिर गए थे। उस वक्त मैं बहुत डर गया था, और उनको उस वक्त बैक का प्रॉब्लम बहुत चल रहा था उनको, और मेरी मिस्टेक से, मतलब वो जो M50 थी उसका मैंने क्लच छोड़ दिया, और वो पीछे बैठे थे, और बाइक हवा मोड़ी थी और ज़मीन पर थे। अरे वाह। और उन्होंने, मुझे लगा, आशुतोष भी चिल्लाया, सब, मैंने सब, पूरा सेट पर माहौल एक टेंस का था। मैं भी घबराया हुआ था। वो उठे तुरंत, और उन्होंने कहा, मुझे मालूम था तेरे को अच्छे से चलाने नहीं आती है। और नेक्स्ट शॉट आप देखोगे फिल्म के अंदर, वो फिल्म में शॉट है, मैं टेंशन में चला रहा हूँ, मेरे चेहरे पर वो देखा मैंने। तो वो टेंशन मेरे, उस शॉट, वो गिरने के ठीक 5 मिनट के बाद वो शॉट लिया गया है। तुम आ जाओ, तुम्हें फ़ोन आएगा, अनिल अचेताब जी हैं एसोसिएट, वो तुम्हें फ़ोन करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा। मैं खुश हो गया। उसने 1 लाइन बताया, और अनिल जी का फ़ोन मुझे ठीक 1 घंटे के बाद आ गया। उन्होंने कहा, देखो शेड्यूल कास्ट एक पुलिस ऑफिसर है और उसका रोल है, तो आप कल आके प्रकाश जी को मिल लीजिए, आपको पंचगनी आना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रोडक्शन की गाड़ी पिकअप कर लेगी। मैंने कहा ठीक है। मेरे अंदर से इच्छा हुई कि रोल तो मैं कर ही लूँगा। मैंने क्या किया, हेयर कट भी यहाँ से ही करवा के गया। प्रकाश जी से मैं वैसे मिला था, उनसे लगान के पहले, तो उनको याद भी नहीं होगा कि ये एक्टर मुझे मिला था। जैसे ही मैं सेट पर, ऑलरेडी शूटिंग चल रही थी, मैंने एंटर किया और प्रकाश जी मुझे देखने लगे, और आते मान बोले कि वो मुझे दयाशंकर पांडे के नाम से नहीं जानते थे। उनको लगा कि कोई आया होगा एक्टर मिलने, तुम एक रोल करोगे मंगनी राम का, एक इसमें। तो मैंने कहा हाँ करूँगा, उसी के लिए तो आया हूँ। तो तुमको कैसे मालूम की? बोला सर यशपाल शर्मा ने मुझे बताया था।
बोला हो तो परफेक्ट। उसने मुझे लुक देखा, बोला तुमको पता था क्या? बोला नहीं, मेरा हेयर स्टाइल ही ऐसे। मैंने उस वक्त झूठ बोला उनको, और उन्होंने कहा ठीक है आप जरा अपना कपड़े का जरा माप चेक कर लेते हैं हम लोग। तो उन्होंने यूनिफॉर्म वहाँ चेक किया, तो थोड़ा ऊपर नीचे करके मेरा हो गया ड्रेस, और हमने पहला शॉट वही दिया जो गिफ्ट देते हैं। तो सर वो एक डायलॉग सर, क्या था डायलॉग है सर? अजय देवगन जी आते हैं जब मैं वहाँ पर नाकाबंदी करके बैठा हूँ, तो एक ऑफिसर मेरा जूनियर आके कहता है कि साहब ये बहुत गिटर पिटर कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? शट अप। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी विलन ने इंस्पेक्टर का नाम रिकमेंड किया क्योंकि यशपाल शर्मा उसमें विलन थे। हाँ, मैंने सुना है कि लगान फिल्म की डबिंग नहीं हुई थी जनरली, तो वो जो पूरा रियल साउंड यूज किया गया फिल्म में वो कैसे हुआ? क्या सेट में क्या होता था? इतना साइलेंस, इतना कैसे वो हो पाया? देखिए सिंग साउंड हमारे लिए भी नया नया था। नकुल कामडे साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। हमने उन लोगों ने ज़मीन के अंदर जो पिच के अंदर भी माइक लगा के रखा था, और सिक्योरिटी सिस्टम इतनी वो मजबूत थी कि आधा 1 किलोमीटर तक लॉक कर दिया जाता था, क्योंकि भुज वो इलाका है एकदम साइलेंट। वहाँ स्कूटर भी चलता था तो आवाज़ आ जाती थी। तो सिक्योरिटी वाले जैसे यहाँ पर वॉकी टॉकी पर बोला जाता था कि साइलेंट रोल कैमरा, तो वहाँ पर गाड़ी रोक दी जाती थी। तो हम लोग सर लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं। हमारा रैपिड फायर राउंड है जिसमें आप फटाफट जवाब देंगे। तो आपकी फेवरेट क्रश जिसको देख के आप फिल्म में आए कि हीरोइन के साथ हम काम करेंगे एक दिन? आपको मैं सच कहूँ? हाँ सच कहिए। मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं रोमांटिक हीरो और रोमांटिक एक्टिंग नहीं कर सकता। मुझे बच्चे क्रश तो होगी ना सर? ना ना ना, आपको मानव जीवन है आपका। क्रश हमारा बच्चन साहब और दिलीप कुमार के ऊपर था और किसी पर नहीं था। क्या बात? हाँ, हमें ऐसा लगता था कि बच्चन साहब के सारे जो डायलॉग्स हैं, हम आज भी मतलब शॉर्ट वीडियोस में आते हैं कि वो हम लोग ऐसे रिहर्सल करते हैं। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ, सड़क क्या पीटर के बाप की रहीम चाचा, मैं जाऊंगा तो इसी सड़क से जाऊंगा। क्या बात। दोनों यूपी के हैं? हाँ, यूपी थे। उनके साथ भाग्यवश मैंने एक फिल्म भी की। अच्छा, की? एक अजनबी नाम की फिल्म। तो उनमें मेरा पहला डायलॉग उनके लिए था, योर ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। हाँ, तो मेरे फ्रेंड अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट की थी, और मेरा सपना पूरा कर दिया उन्होंने उनके साथ काम करने का। और फिर उनके बेटे के साथ, अभिषेक के साथ, मैंने मुंबई से आया मेरा दोस्त किया। तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है बच्चन साहब। अब मैं एक नाम लूंगा, जो सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में आता हो, एक शब्द में आपको बताना है। अमिताभ बच्चन। एक्टिंग के देवता। शाहरुख खान। एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड एक्टर। आमिर खान। जुनूनी काम के प्रति पागलपन। भोजपुरी। भोजपुरी एक भाषा। सलमान खान। मैंने अभी तक काम नहीं किया, पर अच्छे इंसान है, हमने सुन लिया है इंडस्ट्री में। बॉलीवुड। बॉलीवुड जहाँ सपने सच होते हैं, जो सपने बंद कमरे में आप सोचते हैं, वहाँ जाकर काम करने में आपको माने पूर्ण होते हैं। एक ही शब्द में लेना है सर। बनारस। गंगा मैया। 2 चीजें जिनके बिना दयाशंकर पांडे नहीं रह सकते। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, माता पिता नहीं है। योर फेवरेट को एक्टर, एक नाम लेना है। फेवरेट को एक्टर बच्चन साहब। बच्चन। आप उनके फैन? हाँ, जीवन उनके साथ अगर करते करते बीत जाए तो मजा आ जाए ना। अगर रोमांटिक रोल ऑफर हो तो किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? मुझे माधुरी दीक्षित, बहुत ऐसे एक्ट्रेस बहुत पसंद है। मैंने उनकी आवाज़, मैंने आप महिलाओं में किसी एक्ट्रेस में आवाज़ अच्छी होना, मैंने लास्ट, मुझे लगता है मैंने माधुरी दीक्षित की एक आवाज़, मैंने कंप्लीट वॉइस, उनकी लाफ्टर, उनकी हंसी में एक बात है। अब सर लास्ट सवाल की, जैसे आप घूस देके पुलिस वाले बने थे, वो एक डायलॉग हम सुनना चाहते हैं। और दूसरा, कभी घूस देके कोई मतलब पूरा पैरवी उर्वी करके कोई फिल्म ली है कि यार हमको दे दो यार ये रोलवा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा पैरवी तो नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली प्लीज करने की कोशिश की है डायरेक्टर को कि भाई। कौन से फिल्म के लिए? जैसे आपको बताऊं, जोधा अकबर मैं जुड़ा था, आशुतोष ग्वारिकर मेरे फ्रेंड भी हैं। तो पहले बीरबल का रोल मैं उसमें करना चाहता था। हाँ, स्क्रिप्ट में था बीरबल, लेकिन फाइनली कट गया था। तो को फिल्म में कोई रोल नहीं था, और आशुतोष इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने कहा यार बीरबल था, मैंने बीरबल मैं करना चाहता हूँ। मैंने वो सीन भी, जो बचपन में हमने कहानियाँ सुनी है बीरबल अकबर की, जो कि इस राज्य में इतनी 4500 पक्षियाँ हैं और कम होगी तो क्या होगा। तो मैंने जो जवाब आपने सुना ना, वो मैंने उसको करके भी बताया, तो बोला बहुत अच्छा है।
और फिल्म में शूट हुआ एक सीन और वो फिल्म में नहीं रहा, लेकिन मैंने बहुत प्लीज़ किया, मैंने अलग अलग तरीके से मैंने उसको मैं कहा कि मैं ये कर दूंगा, बोला नहीं तो बिरबल नहीं लगता तू, और वो मुझे नहीं मिला रोल, और फाइनली फिल्म में नहीं था वो रोल। क्या बात है। सर एक डायलॉग बोल दीजिए। का हमारा लगान माफ़ होगा, का हम भरपेट खाएंगे, का हमारा सपना सच होगा भुवन। तो आमिर कहता है सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। तो इसी तरह से जीतते रहिए सर, और हम रेडियो सिटी पर ऐसे ही इंटरव्यूज लाते रहेंगे पूरे सिटी के साथ करने वाइब। अभी कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।